अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अरसिल मअय बनी इसराईल। आज 15 अगस्त 2024 में हम खड़े हैं और आज़ादी की खुशियाँ मना रहे हैं। आज याद करने का दिन है कि कुर्बानियों के बाद ही आज़ादी मिलती है, और याद रखने का दिन है कि जिन लोगों ने इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए कुर्बानियाँ दी वो कोई मामूली किस्म के लोग नहीं थे। आज याद करने का दिन है कि किस हौसले और जज्बे के साथ उन्होंने इस मुल्क को आज़ाद किया। हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इस मुल्क को संवारने, बचाने, आगे ले जाने का अहद करें। तारीख़ आज़ादी के मौजू पर जिन लोगों के नाम लिए जाते हैं, धीरे धीरे करके उलमा के नाम मिटाए जाने की बड़ी चालाकी के साथ कोशिश की गई। ज़रा आप सोच के देखिए कि जिन लोगों ने इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए कुर्बानियाँ दी, क्या उनके साथ ये अच्छा सलूक है कि हम उनके नाम मिटाए जाएं या उनके नाम बाकी रखे जाएं? ये इस मुल्क के साथ वफादारी नहीं होगी अगर इस मुल्क पर जान निछावर करने वालों के नाम मिटाए जाएं। सिलेबस की किताबों में धीरे धीरे करके मुसलमानों के उलमा के नाम मिटाए गए। हमें अहद करना है आज कि इस मुल्क की तारीख को हमें पढ़ना है, इस मुल्क की तारीख को यहाँ के रहने वालों तक पहुँचाना है। ये जिम्मेदारी हमारी है। अगर मुल्क की आज़ादी की तारीख पढ़ी जाए तो हमें यह साफ मालूम होता है कि इस मुल्क में जितनी तहरीकें आज़ादी के लिए की गई, उन तहरीकों की कमान मुसलमानों के हाथ में थी, उलमा के हाथ में थी। क्योंकि अंग्रेज़ों से मुकाबला करने की जुर्रत और हिम्मत सबसे पहले अगर किसी कौम में पैदा हुई वो मुसलमान थे, उसकी क़ियादत उलमा करते थे। आज बस आज़ादी के दिन में हम चंद नाम लेते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम लेते, वल्लभ भाई पटेल का नाम लेते, मौलाना मोहम्मद अली का नाम लेते, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम लेते, जबकि इनके अलावा इस मुल्क की आज़ादी की तारीख 250 साल की है। बताया यह जाता है कि 1857 की जंग पहली जंग आज़ादी है। यह तारीख का सबसे बड़ा झूठ है। यानी आज़ादी की तारीख में भी तकरीबन 100 साल की तारीख छुपाई जा रही है। वो कौन सी तारीख छुपाई जा रही है वो हमें दोबारा पढ़ना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा, ये आने वाली नस्ल को पहुंचाना पड़ेगा कि कौन सी तारीख है वो मुल्क की जो छुपाई जा रही है। ये जिम्मेदारी हमारी बनती है। तारीख में इस बात के सबूत मौजूद हैं कि भारत में जब अंग्रेज आए थे, सबसे पहले जिस दिल में इसका इदराक लिया, इसका एहसास हुआ, वो हजरत मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह थे। उनके मकतूबात पढ़े जाएं, हजरत मुजद्दिद अल-फसानी की जिंदगी पढ़ी जाए। उन्होंने अपने तलामज़ा में ये रूह फूंक दी और बता दिया, अंग्रेज यहाँ तिजारत की गरज से नहीं आए, अंग्रेज यहाँ गुलाम बनाने के लिए हमें आए। उसी के नतीजे में ये जज्बा चलता रहा। 1803 में हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिद देहलवी के फर्जंद हजरत शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा जारी कर दिया कि यह मुल्क दारुल हर्ब है। दारुल हर्ब का मतलब यह था कि यह मुल्क गुलाम हो चुका है। इस मुल्क को गुलामी से आज़ाद कराने के लिए हमारा जद्दोजहद करना, कुर्बानियाँ देना हमारा फरीज़ा है। लेकिन 1803 से पहले 1757 में सिराजुद्दौला बंगाल में और 1799 में मैसूर में सुल्तान टीपू कई जंगें लड़ करके इस मुल्क के लिए बलिदान दे चुके थे। कौन इनको आज याद करता है? आज हम देख रहे हैं सुल्तान टीपू का नाम बदनाम किया जा रहा है। किसका नाम बदनाम किया जा रहा है? जिन्होंने मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बानियां दी। उलमाए सादिकपुर को आज कौन जानता है? मौलाना सैयद हजरत सैयद अहमद शहीद, हजरत इस्माइल शहीद जो शागिर्द थे हजरत शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के, जो बालाकोट के मैदान में शहादत पाए। ये बालाकोट की शहादत क्यों हुई? ये उलमाए सादिकपुर कौन है? इन्होंने आज़ादी के लिए कितनी कुर्बानियां दी।
ये सब तारीख पढ़ने और दोहराने की है। और फिर 1857 के बाद मुश्तरका जद्दोजहद शुरू हुई है। 1857 का जिक्र क्यों किया जाता है? इसलिए कि इसमें हिंदू और मुसलमान शरीक थे। 1857 से पहले जितनी आजादी की लड़ाइयां लड़ी गई उसमें तने तनहा मुसलमान थे, जिसकी वजह से यह तारीख छुपाई गई। 1857 पहली जंग आजादी की कोशिश नहीं है। 1857 से पहले 100 साल की तारीख छुपाई गई है। यह हमारी जिम्मेदारी बनती है, इस मुल्क के साथ ये वफादारी है। आज आजादी के साथ हम घूम रहे हैं, आजादी के साथ अपनी बात रख रहे हैं। ये हमें आजादी बड़ी कुर्बानियों के बाद मिली। 1857 के बाद जो मुल्क के हालात बदलते गए, मुश्तरका जद्दोजहद शुरू हुई। दारुल देवबंद का क़याम सिर्फ मदरसे की हैसियत से नहीं हुआ था, एक बड़ी तहरीक के जज्बे के साथ हुआ था। हज़रत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह असीर माल्टा बने, उन्होंने अंजुमने बनाई, उन्होंने तहरीकें चलाई। 1915 में उनको कैद किया गया, माल्टा की जेल में भेजा गया। फिर उसके बाद आज़ाद होकर आए। 1919 में जमीयत का क़याम हुआ। जमीयत के क़याम का बुनियादी मकसद यह मुल्क को आज़ाद करना था। आज जिनके हम नाम लेते हैं वो आखिर के सुरमा हैं, जिन्होंने इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए नाखून कटाए हैं, जिन्होंने जानें कुर्बान की है, जिन्होंने जायदादें लुटाई हैं, जिन्होंने अपनी औलादों को कुर्बान किए। आज दोबारा सरे नौ उन लोगों को याद करने का दिन है। ये सब कुर्बानियां क्यों दी गई थी? ये कुर्बानियां इसलिए दी गई थी कि हम गुलाम बनना नहीं चाहते और हम गुलाम बनकर बने रहना नहीं चाहते। ये आज़ादी का दिन हमें याद दिलाता है कि बड़ी कुर्बानियों के बाद ये मुल्क आज़ाद हुआ है। आज मुल्क आज़ाद होकर 70 से ज्यादा साल हो गए। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस मुल्क में बाहर से कोई आकर इस मुल्क को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, फिर हम हज़रत शेखुल हिंद बनकर खड़े रहेंगे, हम फिर शेखुल इस्लाम बनकर खड़े रहेंगे और इस मुल्क को गुलामी से बचाने की कोशिश करेंगे। अगर इस मुल्क में दोबारा कोई अंदर ऐसे लोग पैदा होंगे जो नफरत पैदा करेंगे, जो नफरत फैलाएंगे और इस मुल्क को कमजोर करने की कोशिश करेंगे और फिर यहाँ रहने वालों को गुलाम बनाने की कोशिश करेंगे, फिर हम तैयार रहेंगे इस मुल्क को बचाने के लिए, इस मुल्क की हिफाजत के लिए और इस मुल्क को आजाद रखने के लिए। इसलिए आज का दिन 15 अगस्त हमारे जोश और वलवले को, हौसले और जुर्रत और जसारत को हिम्मत देता है और आवाज देता है कि हमें दोबारा अहद करना है। ये अहद करना है कि बड़ी कुर्बानियों के बाद ये मुल्क आजाद हुआ है, इसे बचाना भी है, इसे आगे भी लेकर चलना है और इसे कभी गुलाम हम बनाने नहीं देंगे। और इसे ये आजाद हुआ है, बड़ी कुर्बानियों से आजाद हुआ है और इसको हम आजाद रखेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। उम्मीद है मेरी बात समझ में आई होगी। और आज मैं हमारे बच्चों से गुजारिश करूंगा, आज़ादी की तारीख पढ़िएगा और इस तारीख को पी लीजिए और आने वाली नस्लों तक पहुँचाइए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।